आज जो स्थिति ये लोग देश के अंदर बना रहे हैं, वो सिर्फ देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात होती रहे, जाति धर्म की बात होती रहे और फूट डालो राज करो, ये नीति ये लोग अपना रहे हैं। जो मैं समझता हूं ये नीति सही नहीं है। आज मैं सुबह घर तिलक लगा के नहीं आया था, मेरे को रास्ते में बच्ची ने लगा दिया, मैंने लगवा लिया। मैं कल मंदिर गया, मेरे तिलक लगाया, परसों मैंने तिलक नहीं लगाया। तो मैं कोई इनके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी क्या इन बीजेपी वालों से? ये कोई हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए क्या? जिन लोगों ने आजादी के समय में माफी मांग मांग के जो आए हैं, जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करते हैं, जिन लोगों ने अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा नहीं अपनाया, जिन लोगों ने वंदे मातरम इसलिए नहीं गाया कि वंदे मातरम गाते तो वो लोग अंग्रेज इनको बंद कर देते, इन्होंने अपना अलग गीत बनाया और वो देशभक्ति की बातें करते हैं। कमाल है। मंत्री जी, आप एक बार बताओ कि एक लाइन में बता दो आप। ये बात मैंने आप एक तरफ तो कहते हो पर्ची वाली सरकार, पर्ची आती है तो आप उम्मीद क्यों लगा रहे हो मुख्यमंत्री बोलेंगे? आप तो गए आदेश तो वहां से हो रहे हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात आपस में जुड़ती है, क्योंकि जो पर्ची का मतलब है ना, वो पर्ची का मतलब भी ये है कि राजस्थान में अलग अलग संभाग वाइज मुख्यमंत्री हैं, कहीं जोधपुर से हैं, कहीं अलवर से हैं, कहीं कोटा से हैं, अलग अलग संभागों से, कहीं बीकानेर से हैं, अलग अलग जो है एरिया वाइज मामले चल रहे हैं। तो वो जो पर्ची है ना, वो एरिया वाइज जाती है और अंत में फिर हाई कमान के पास जाती है, इसलिए ये लोग यहाँ निर्णय नहीं ले पाते। मतलब मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं है कोई इस बारे में वक्तव्य देने की, आपको मतलब है ना? अब हिम्मत तो खूब है, वो पहचाने तो अपनी हिम्मत पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपसे न्यूज़ जानना चाह रहे हैं? मेरे को तो ये लग रहा है कि भाई 2 साल निकाल गए, बहुत बड़ी बात है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं 3 और निकाल लें। ऐसा सीन तो दोनों पार्टियों में, आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री के चुनाव आते हैं, दावेदार 5 हो जाते हैं और फिर दिक्कत आती है। यहाँ तो बता रहे हो मुख्यमंत्री, यहाँ तो सुनो, यहाँ जो दावेदार था उसको तो बनाया ही नहीं। अब तो वो आदमी आ गए जो न आपने सोचा था, न मैंने सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था। अब जिस प्रकार के हालात, मेरे कहने का मतलब, मेरा कोई भजनलाल जी से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी के होते हुए प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चौपट, पूरा विकास चौपट। आज रथ चला रहे थे किसानों वाला, वो किसान का रथ तो चला रहे हैं। किसान को 12,000 सम्मान निधि का वादा किया, नहीं दिया। किसान को 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य का वादा किया, नहीं दिया। किसान को हरियाणा और गुजरात के बराबर डीजल देने का वादा किया, नहीं दिया। किसान को कहा कि मैं बाजरे का समर्थन मूल्य पे खरीदूंगा, नहीं खरीदा। मूंग खरीदने की बात हुई, नहीं खरीदा। मूंगफली खरीदने की बात हुई, नहीं खरीदा। पूरे प्रदेश के अंदर अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, जितने भी फसल खराब हुई, एक का भी मुआवजा नहीं दिया। ने दिन में बिजली देने का वादा किया था, दिन की तो छोड़ो, पूरी 5-6 घंटे भी बिजली नहीं आ पा रही है। इसके अलावा जो मुख्य बात है, बीज मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। खाद मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। आधार कार्ड लगा लगा के किसानों की लाइनें लगवा दी और रथ चल रहा है। नहीं, हमारे समय में नहीं लगी। मैं चैलेंज करता हूं, कल जो है मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, कल भरतपुर में बिजली नहीं आने से 6 घंटे जीएसएस पे जाकर लोग लगा दिया मुख्यमंत्री एएन के ऑफिस। अभी बीजेपी के एक नेता के कॉलेज में बड़ा नकल का मामला पकड़ा गया। आपके तमाम बड़े नेताओं के इसमें ट्वीट भी आए और टिप्पणियां भी आई है, लेकिन आपकी तरफ से अब तक इसमें कोई बयान नहीं आया है। मेरा बयान मैंने रात को जारी किया है कि इसके अंदर सिर्फ उन अभ्यर्थियों को ही पकड़ना काफी नहीं है, इसमें और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, एजेंसी के लोग या कॉलेज के लोग, उन सब पे एक्शन होना चाहिए। ये मैंने रात को ही कहा है, आपने शायद मेरा ट्वीट नहीं पढ़ा। इनका कहने का मतलब ये हो सकता है कि आपके पेपर लीक मामले में आपकी सरकार पिछले 5 साल गिरती रही लगातार, और अब बीजेपी के नेता के खुद ने बाकायदा टिप्पणी की थी, उसमें भी ऐसा ही मामला पकड़ा गया। देखिए, भंवर साहब ने उस समय भी टिप्पणी की थी, आज भी हम कर रहे हैं, और हमने इस पूरे मामले की जांच के लिए भी कहा है। देखिए, अंतर है, हमारे समय में, मैं आपको थोड़ा सा पेपर लीक पे ब्रीफ करूं तो हमारे समय से ज्यादा वसुंधरा जी के समय में पेपर लीक हुए थे। हमारे समय में जो पेपर लीक खुले
वो खुद सरकार की एजेंसियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा वो पेपर लीक के प्रकरण पकड़े गए थे। वसुंधरा जी के समय में लड़के कोर्ट के अंदर गए और जांच हुई तब वो मामले खुले थे। एक नंबर बात जो सरकारों की तुलना की। दूसरा, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, एमपी में, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, उनके सबके पेपर लीक हो रहे हैं। राजस्थान में जो पेपर लीक पे रोक लगी है, वो लगी है राजस्थान का कानून। पूरे देश के अंदर सबसे सख्त कानून राजस्थान में बना है। केंद्र सरकार का कानून है 1 साल से 10 साल की सजा, हमारा कानून है 10 साल से आजीवन कारावास। इस मामले को 2 दिन तक ही पुलिस केंद्र ने सरकार का की पेनल्टी है 1 लाख से 10 लाख, हमारी है 1 करोड़ से 10 करोड़, और सरकारी कर्मचारी शामिल है तो नौकरी से बर्खास्त। पुलिस ने भी 2 दिन तक इस मामले को दबा के रखा। 17 तारीख का ये मामला पुलिस दबा रही है, आप सही कह रहे हो, पुलिस ने दबा के रखा, लेकिन धीरे धीरे ये मामला बाहर आया। क्योंकि इससे पहले भी झुंझुनू के अंदर भी एक जगह एक शिकायत आई थी। तुरंत जो है ऐसा कर रखा है कि कोई भी मामला हो बाहर नहीं आए, सबसे पहले उसको दबाया जाए। तो ये दबाने का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में पूरी जांच हो और जो जो लोग शामिल हो उन सब पे कार्रवाई हो। मेरा आखिरी सवाल है, समर्थन में, बाकी तो किसी ने समर्थन में। आप सब लोग पधारे, आप सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं ये बताना चाहूंगा, आज जिस विषय से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये विषय किसी पार्टी का नहीं है। ये एक आंदोलन है पूरे राजस्थान को और पूरे हिंदुस्तान को बचाने का। आज जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज जिस समय मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात कह रहा हूं, डीजल की गाड़ियों पे, बाहर की गाड़ियों पे रोक लगी हुई है। एक और बात कहना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर तंदूर पे भी रोक लगी हुई है। यानी कि तंदूर नहीं जला सकते, पहाड़ काट सकते हो, पहाड़ को खोद सकते हो। ये अंतर आप इस सरकार की सोच से समझ सकते हैं। आज अरावली जो 4 राज्यों के अंदर है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उस अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में आता है। और उस 80% में से अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो अरावली का 100% हिस्सा है, उसमें से 90% हिस्सा इस एक ऑर्डर से अरावली से बाहर हो जाए। इसके बाहर होने से 11,000 से अधिक पहाड़ जो है वो इसके दायरे में आ जाएंगे, जहां आप माइंस की अनुमति दे सकते हो। मेरा सीधा सीधा आरोप है इस सरकार के ऊपर कि आप इन माइंस को खोल के अपने मित्रों को राजस्थान की संपदा देने का आपका इरादा है। आप अपने पार्टी वर्करों को और बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को आप ये माइंस से देंगे और उनकी कमाई कराना आपका उद्देश्य है, न कि राजस्थान की जनता का जिंदा रहना कैसे हो, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। मैं पढ़ रहा था, हमारे यहां से आने वाले माननीय सांसद जो कि केंद्र के अंदर वन और पर्यावरण मंत्री हैं, वो जहां से आते हैं, जहां उन्होंने जन्म लिया, बिलासपुर के पास उनका गांव है, वो भी अरावली के अंदर आता है। जहां उन्होंने पढ़ाई की, पुष्कर, अजमेर, वो भी अरावली की पहाड़ियों में घिरा हुआ है। और हमारे यहां से तो वो सांसद बने ही हैं जिन्होंने राजनीति के अंदर यहां से जीत के वो लोकसभा के अंदर गए हैं। वो पूरा क्षेत्र जहां बर्तरी बाबा इस अरावली की गोद के अंदर है, जहां ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर इस अरावली की गोद के अंदर है, जहां करणी माता का मंदिर इन अरावली की गोद के अंदर है। और इसी प्रकार से हजारों मंदिर
अलवर के अंदर नीलकंठ महादेव हो, सारे इन अरावली की गोद के अंदर बसे हुए हैं। तो क्या हमारी प्राथमिकता या हमारा उद्देश्य सब कॉमर्शियल हो गया? हम आज कांग्रेस की बनाई हुई नरेगा योजना वो तो आज हमने बंद कर दी। कम का जो निर्णय करा रहे हैं, मैं एक बात क्लियर कराना चाहूंगा, ये मामला आज का नहीं है। ये सबसे पहले इश्यू आया 1992 के अंदर, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए थे। MOEF का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिससे अरावली पे पूरा प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने पूरे प्रदेश के अंदर अभियान भी चलाया और उस समय की जरूरतों को देखते हुए इसको नहीं माना और सरकार ने अपनी तरफ से उसको लीगलाइज किया और माइन से चलती रही। और 2002 के अंदर जो स्थिति थी, लगभग 1008 जो खाने थी वो वैध खाने थी, जिनमें 747 नई थी और 261 नवीनीकरण होके आई थी, और जिसमें लगभग 1 लाख के आसपास लोगों को रोजगार डायरेक्ट मिल रहा था और कई लाखों को इनडायरेक्ट रूप से उसके अंदर रोजगार मिल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 29-30 अक्टूबर के अपने फैसले में अरावली रेंज पे कंप्लीट जो है बैन लगाने के ऑर्डर किए, और जिससे बड़ी स्थिति खराब होने की स्थिति हुई। उस समय हमारी सरकार थी। हमारी सरकार ने इस माइंस को नियंत्रित करने के लिए ये कोर्ट के अंदर कहा कि जो लीज चल रही है, ऑलरेडी जो लीज चल रही है उसमें इसकी छूट दी जाए और नई लीज हम इससे आगे नहीं देंगे। लेकिन इन लोगों ने उस चीज का गलत प्रचार किया, और जो हमारे समय में जो कमेटी की जो सिफारिश थी, वो 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ियों को अरावली मानने की जो सिफारिश थी, वो रिचर्ड मर्फी वर्गीकरण 1968 के आधार पे किया था, उसको भी कोर्ट ने नहीं माना था। और वो नहीं मानने की वजह से उस समय बैन लगा। लेकिन वापिस जब बीजेपी की सरकार आई 2003 से 8 के बीच में, उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की भावना के विपरीत काम किया और 16 दिसंबर 2002 के सख्त आदेश के बावजूद उन्होंने 53 माइंस का रिन्यूअल किया और 51 नई लीज भी उन लोगों ने दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में वापस फटकार लगाई और उसके बाद जो नई इन्होंने अनुमतियां दी थी उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और 2008 के अरावली की परिभाषा में फेरबदल किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई, उसके अंदर ये बात आई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 8 में हम वापस सत्ता में आए, हमने पहले ही साल में 1400 FIR दर्ज करी अवैध खनन के खिलाफ। जनवरी 2011 में अभियान चलाया, 1 महीने में 294 FIR दर्ज की। लाइट इमेजरी का उपयोग किया और 7 करोड़ का उसके लिए बजट भी हमने आवंटित किया और SP और कलेक्टर की जिम्मेदारी तय की कि अगर यहां पे अवैध खनन होता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, और उससे अवैध खनन पर रोक लगी। अब ये जो लोग कह रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी की जहां तक बात आ रही है, तो मैं उसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 16 फरवरी 2010 को राज्य सरकार ने रोजगार बचाने हेतु 100 मीटर की परिभाषा का तर्क दिया था कि भाई उस समय जो माइंस चल रही है उनमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो रोजगार खत्म नहीं हो, उसके लिए ये परिभाषा का तर्क उस समय दिया था। और उसको 19 फरवरी 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जब जो फैसला, जो निर्णय, जो तर्क हमारी सरकार का 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो आज ये 24 में उस चीज को कैसे लेके आ सकते हैं 14 साल के बाद में?
और इसी प्रकार से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरी अरावली की सैटेलाइट इमेजरी जारी करने के आदेश दिए, जिसकी पालना हमारी सरकार ने पूरी अक्सर से उसके लिए हमारी सरकार ने पालना की थी। अभी क्या हुआ है कि 2024 के अंदर केंद्र सरकार ने MOEF में 2024 में उस जो खारिज हो चुकी थी जो उसकी परिभाषा को, उसी को मानक मानते हुए इन लोगों ने वापस उसकी वकालत शुरू की। और 1 मार्च 2024 को जब बैठक हुई दिल्ली के अंदर, तो उसमें राजस्थान सरकार के खान विभाग और वन विभाग, उन दोनों ने इस चीज का समर्थन किया कि 100 मीटर से जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उसको अरावली नहीं माना जाए। ये तर्क देखिए इन लोगों का। और उसके अब मेरा सवाल है इनसे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के अंदर इसी परिभाषा को गलत मान लिया था, तो आज 25 में उसको सही कैसे मान रहे हैं? सबसे पहले मेरा सवाल। दूसरा, सीईसी कमजोर होगी, इसकी वजह से ये लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। पहले सीईसी का जो है सुप्रीम कोर्ट उसको बनाता था सीईसी को, और वो सुप्रीम कोर्ट के को ही अपनी रिपोर्ट देती थी। लेकिन इन्होंने अभी सीईसी की नियुक्ति और इसका नियंत्रण खुद अपने हाथों में ले लिया। अब सीईसी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ये कमेटी काम करती है, न कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन। तो इसलिए सीईसी जो है अरावली की पूरी पैरवी नहीं कर पा रही। हमने जब हमारी सरकार आई थी, हमने 5 साल में 4206 FIR दर्ज की थी अवैध खनन के खिलाफ, जो कि 19-20 में 930, 20-21 के अंदर 760, 21-22 के अंदर 1305, 22-23 के अंदर 489 और 23-24 के अंदर 468। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे समय में और इनके समय में दिन रात का अंतर है। हमने इनसे दुगनी से भी ज्यादा कार्रवाइयां अवैध खनन के खिलाफ की थी। जुर्माना भी हमने हमारे 5 साल के अंदर इनसे लगभग दुगने से भी अधिक, हमने 464 करोड़ रुपए और इन्होंने 1318 के अंदर मात्र 200 करोड़ रुपए ही जुर्माना वसूला। यानी FIR भी इनसे ज्यादा दर्ज की, जुर्माना भी इनसे ज्यादा वसूला। और ये मौजूदा सरकार तो मात्र जो है अभी तक 508 ही FIR दर्ज करी है पहले साल में, और हमारे पहले साल में 930 FIR दर्ज थी। यानी कि इस सरकार से भी लगभग डबल FIR हमने दर्ज की थी। मैं एक उदाहरण भी बताना चाहूंगा। जन भावना सर्वोपरि है। भरतपुर के अंदर संतों ने आंदोलन किया वहां की माइंस के लिए, आदि बद्री और कनकाचल में। हमने उसके विरोध को मानते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए जो 46 लीज थी जो वैध थी, उनको तुरंत बंद किया, वहां फॉरेस्ट घोषित किया। यह बताता है कि हमारी जो प्रतिबद्धता जनता के लिए, समाज के लिए कितनी अधिक है, ये कहना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से और मुख्यमंत्री जी से, वो बताएं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो इस निर्णय के पक्ष में है या खिलाफ है। मुख्यमंत्री जी की क्या सोच है? मुख्यमंत्री जी कौन सी परिभाषा के साथ हैं? 90% माइंस एरिया खुलना चाहिए या 90% वन क्षेत्र रहना चाहिए? ये मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से है मीडिया के माध्यम से, और केंद्र सरकार से भी मेरा यही सवाल है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ के अपने सांसद जो कि केंद्र के अंदर मंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अरावली का चीरहरण होते हुए कैसे देख सकते हैं? जहां से वो चुन के जाते हैं, जहां पले बढ़े हैं, जहां खेले हैं, उनके होते हुए अरावली का चीरहरण हो रहा है। अरावली जो पहाड़ हैं, रेगिस्तान को रोकते हैं, लू को रोकते हैं, वाटर रिचार्ज करते हैं। विशेषज्ञों ने यह माना है कि अगर अरावली नहीं होती तो रेगिस्तान जो है दिल्ली तक पहुंच चुका होता। तो इस चीज को लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? आज पर्यावरण के ऐसे खिलाफ कैसे हो सकते हैं?
मोदी जी अभियान चला रहे हैं एक पेड़ मां के नाम, तो एक पेड़ मां के नाम तो लगवा रहे हो, लाखों पेड़ किसके नाम कटवा रहे हो ये भी बता दो। हमारे मंत्री जी भी रोज एक पेड़ लगाते हैं, वो एक पेड़ लगा के आपने कितने पेड़ लगाए हैं और ये अरावली कटने से कितने पेड़ कटेंगे वो भी बता दो। आप तो बचा ही दो, लगाने की तो बात छोड़ दीजिए। क्या हालत इन लोगों ने राजस्थान की कर दी है। 20 करोड़ पेड़ों का आंकड़ा, कौन सी ऑडिट हुई है भाई, कौन सी एजेंसी से ऑडिट करवा के बता रहे हो 20 करोड़ लगा दिए। जो मर्जी जो, यानी मंत्री कह रहे लगा दिया और मुख्यमंत्री कह रहे हाँ खूब लगा दिए। वाह भाई वाह। कौन, कोई स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराओ, कोई ऑडिट कराओ, तब पता चले। मैंने विधानसभा में पूछा था, जले हुए पेड़ों की संख्या 900, 800, 700। अरे भाई कहीं एक दो ऊपर नीचे भी हुआ होगा क्या, राउंड फिगर में ही चलता है सारा, उसका जवाब नहीं देंगे। यानी मेरी समझ से बाहर है कि लोगों की भावनाएं अरावली से जुड़ी हुई हैं। ये वो राजस्थान है जहां पहाड़ों को, पेड़ों को देवता मान के हम पूजते हैं, और ये लोग सिर्फ उसको छलनी करना चाहते हैं। यहां की प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उनको लुटाना चाहते हैं। ये क्रेशर व्रेशर की तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दे देंगे, और जो मेन मिनरल्स नीचे हैं वो इनको उद्योगपति मित्र उनको दे देंगे। राजस्थान की जनता का क्या होगा। ये अरावली हमारे फेफड़े हैं, ये इन फेफड़े को खत्म करना चाहते हैं। बिना फेफड़े के इंसान की क्या हालत होती है, वही हालत बिना अरावली के राजस्थान की, हमारे देश की हो जाएगी। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां सरिस्का है, सरिस्का के अंदर सीटीएच का भी एक मामला चल रहा है। आपने तो हमारी उस बात पे भी मोहर लगा दी जो हम कह रहे थे कि आप इन अवैध माइंसों को चलवाना चाहते हो और इसके बदले आप जो है ग्रामीण जनता की जमीन को सीटीएच घोषित करवाना चाहते हो। ये हमने उस समय भी कहा था, आपने बिना नियमों के उस चीज को किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको फटकार लगी, आपने वापस जो है अब सर्वे करवा रहे हो, वापस जो आपत्तियां मांग रहे हो वो भी नियम विरुद्ध मांग रहे हो। सीटीएच का जो दायरा आप बढ़ा रहे हो उसका निर्णय अलग है, और सीटीएच को जो आप चेंज कर रहे हो उठा के, वो निर्णय अलग है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी आपको नहीं कहा कि सीटीएच को बदलना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सरिस्का के एरिया के लिए पूछा है, और आप सीटीएच ही बदल रहे हो। जिस सीटीएच से 50 टाइगर आज हमारे पास हैं, आप उसी कोर एरिया को चेंज करना चाहते हो। तो आपकी इंटेंशन तो उसी दिन पता चल गई थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि सिर्फ सरिस्का की माइंस पे आपकी नजर है, या उनको ही माफियाओं से मिलकर आप खुलवाना चाहते हो। आप तो पूरे राजस्थान को ही खत्म करना चाहते हो, और राजस्थान के साथ हरियाणा, दिल्ली, गुजरात को भी खत्म करना चाहते हो। क्या हो गया, चारों तरफ जो है लोग, दिल्ली में तो आज की तारीख में सिलेंडर लगा के घूम रहे हैं। मेरे जन्मदिन पे एक व्यक्ति मेरे को वो दे गया एयर प्यूरिफायर। हम पहले घरों में आरओ तो लगाते थे, अब एयर का और लगाने लग गए। ये हालत हो चुकी है। तो सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान के मंत्र पे चलते हुए 363 लोगों ने एक एक पेड़ के लिए अपना सर कटवा दिया था। ये वो राजस्थान है, ये राजस्थान का इतिहास है। राजस्थान वीरों की भूमि रहा है। बड़े बड़े आंदोलनों के अंदर यहाँ के लोगों ने भाग लिया है। कालीबाई भील बालिका ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग दिया था, दे दिया था। आज किस प्रकार की हालत है कि आज हमारा यहाँ का सांसद, पर्यावरण मंत्री अरावली के हजारों साल पुराने पेड़ पौधों को खत्म करने में तुला हुआ है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने सर दे दिए। ये आज उन्हीं पेड़ों को भूमाफियाओं को, खनन माफियाओं को देना चाहते हैं। ये मुद्दा कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा राजस्थान के अस्तित्व का है, हमारे आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व का है।
मैंने पहले भी कहा था, अगर जिस दिशा के अंदर आज ये बीजेपी के लोग चल रहे हैं, अगर यही सोच हमारे पूर्वजों की रही होती, बातें कह रहा हूं आपके सामने। सबसे पहली बात, हमारा प्रस्ताव जो मौजूदा माइंस चल रही थी उनको जारी रखने के लिए था, न कि नई लीज खोलने के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रस्ताव 2010 के अंदर ही खारिज हो गया। हमारी सरकार राजस्थान में भी थी, हमारी सरकार दिल्ली में भी थी, हम इसको लेकर आगे बढ़े ही नहीं, हमने उसी दिन से इस पे कट मार दिया। और ये हमारे प्रस्ताव, तो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस को फॉलो करते हैं, मनरेगा को तो बंद कर रहे हैं, मजदूर का तो हक खाने में लग रहे हैं। वो तो जी राम जी नहीं। 2000 के जो प्रस्ताव था, देखिए, विवाद तो सिर्फ अपने मित्रों को लाभ देने की वजह से खड़ा हुआ है। बाकी कोई, आप अरावली को बचाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार आज फिर अपना एफिडेविट पेश कर दे। ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो केंद्र सरकार गुमराह कर रही है, तथ्यों से घुमा के बात कर रही है। संजय शर्मा जी तो देखो, मैं तो उनकी बात नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं संजय शर्मा जी 2 साल के अंदर जो काम कराए हैं उनको लेके एक बुकलेट जारी कर दे। छोटी पड़ जाए बुकलेट तो मैं पन्ने और उपलब्ध करा दूंगा, ताकि पूरी जनता तक ये मैसेज जाए कि 2 मंत्री होने के बाद में अलवर में इन लोगों ने इतना विकास किया है। क्या ये जो जिम बन रही है इनका, टॉयलेट बन रही है इनका, वाटर कूलर लग रहे हैं इनका, इन्हीं का उद्घाटन करते रहेंगे? कोई राजस्थान सरकार से या केंद्र सरकार से काम ला के कराएंगे? मैं समझता हूँ जो सही मायने में राजस्थान को चाहता है, यहाँ की खनिज संपदाओं को चाहता है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में अच्छा सोचता है, तो इस अरावली का जो निर्णय हुआ इसका विरोध करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचाने और सेव अरावली अभियान से जुड़े, और ये जो निर्णय हुआ है, केंद्र सरकार का जो निर्णय है, उसमें अपनी नाराजगी जाहिर करें, ताकि ये फैसला वापस हो। आज नहीं तो कल फैसला तो वापस करना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर अरावली को बचाने के लिए हमें किसी भी हद पे जाना पड़े, हम जाएंगे। ऐसे तो राजस्थान की संपदा को लूटने नहीं देंगे। जा रहा है, राजस्थान का कोई मॉडल नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। राजस्थान का मॉडल सिर्फ जो लीज चली हुई थी उनको बचाने के लिए था, कि ये जो माइंस चल रही हैं 1000 माइंस, इनके लिए था। इसके अलावा वो निर्णय नहीं था, और वो निर्णय 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद न हम केंद्र सरकार की तरफ से वापस गए, वापस हमने कोई अपील की, कोई काम उसके बाद हमने नहीं किया। ये नहीं है कि कोई फाइल हमने चला रखी थी और इन्होंने उसको पूरा करा दिया, ऐसा नहीं है। इनकी कमेटी की सिफारिश है। लेकिन अरावली आप सड़कों पे कब आ रहे हो ये तो बताइए। बहुत ही जल्दी आएंगे। अभियान केवल अभियान चल रहा है अभी तब आपकी तरफ से प्रदर्शन देखिए, अभी सड़कों पे भी आएंगे, अरावली की पहाड़ियों पे भी जाएंगे। अभी पूरा जो है हम इसको जन आंदोलन बना रहे हैं, मूवमेंट बना रहे हैं। और ये नदियां, ये कुएं, बावड़ी हमको तो देखने को ही नहीं मिलते। आज अंधाधुंध दोहन जिस प्रकार से प्राकृतिक संपदाओं का किया जा रहा है, ये आने वाले समय में हमें कहां लेके जाएगा, ये तो आप ही कह सकते हैं। मैं आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, सेव अरावली कैंपेन से जुड़े। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सबका है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें सब सहयोग करें। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। खेजरली में सिर दिए थे, खेजरली में सिर दिए थे, अरावली के लिए आवाज दो। खेजरली में सिर दिए थे, अरावली के लिए आवाज दो। पहाड़ बेचने वालों को अब करारा जवाब दो, अब करारा जवाब दो, अब करारा जवाब दो। अरावली सेव अरावली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी हमारे सभी नेता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने पहले दिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, उसी दिन इस बात को बड़ी मजबूती से उठाया था
सबसे पहले उन्होंने इसको लेके बहुत बड़ा ऑडिटोरियल लिखा और उसके बाद हर एक कांग्रेसी इसके लिए अभियान चला रहा है। अभी उदयपुर के अंदर भी बहुत बड़ा आंदोलन अरावली कल वकीलों ने भी किया है, सभी लोग कर रहे हैं, आमजन जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार, अभी गहलोत जी ने अपनी डीपी बदली थी, एक अभियान सोशल मीडिया पे शुरू किया था, हम सब लोग भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम एक रणनीति बनाकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाएंगे और एक अभियान के रूप में सेव अरावली को हम बचाने की एक मुहिम चलाएंगे। चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर एक नागरिक इसके साथ जुड़े और ये मुहिम जो है अभी चल रही है, अभी तो सड़क पे भी कर देंगे, आप कहोगे जब भी करेंगे। चीज को गलत कर रहे हैं और उस पे भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको हमने मान्य किया। हमारी बात को जब 2010 के अंदर खारिज किया, उस समय तो हमारी भी दोनों जगह सरकार थी, पर ऐसी डबल इंजन तो थी नहीं जो कि दो इंजन लगा के राजस्थान की प्राकृतिक संपदा को खींच ले। अधिकारियों का ये कहना है जो पहले से प्रस्ताव तैयार थे, जो पिछली सरकारों के तैयार थे, उसको एज इट इज बढ़ाने का काम किया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। कोई प्रस्ताव तैयार नहीं थे। हमारे समय के जो प्रस्ताव थे वो सिर्फ जो लीज चल रही थी उनको वापस शुरू रखने के थे। इसके अलावा हमारा प्रस्ताव तो खारिज हो गया 2010 के अंदर, उसके बाद तो हमारी दोबारा सरकार आ गई। हमने तो कभी ये इस और कभी प्लानिंग नहीं थी कि हम इस प्रकार से अरावली को खत्म करें। एक सवाल ये है, 177 लाख किलोमीटर एरिया है। केंद्रीय मंत्री ने एक चैनल में बात करते हुए कहा कि ये प्रस्ताव ही अशोक गहलोत ने दिया है, हमने नहीं दिया है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, लोग पहले पुरानी सरकार उनका भी नहीं, जो अधिकारी जो है, जो आप सत्ता में उस समय भी थे और आज भी हैं सरकार में, उनका ये कहना है जिन्होंने प्रस्ताव वन विभाग को। पहली बात, हमारा प्रस्ताव जो मौजूदा माइंस चल रही थी उनको जारी रखने के लिए था, न कि नई लीज खोलने के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रस्ताव 2010 के अंदर ही खारिज हो गया। हमारी सरकार राजस्थान में भी थी, हमारी सरकार दिल्ली में भी थी, हम इसको लेके आगे बढ़े ही नहीं, हमने उसी दिन से इस पे कट मार दिया। और ये हमारे प्रस्ताव तो ये कहते कि हम कांग्रेस को फॉलो करते हैं, मनरेगा को तो बंद कर रहे हैं, मजदूर का तो हक खाने में लग रहे हैं। वो तो जीराम जी बनाती ना उन्होंने। काहे की जीराम जी नहीं। 2000 के जो दो का जो प्रस्ताव था उसके अंदर जो 100 मीटर वाला जो था, उसके साथ साथ एक बिल और था जिसमें कि 3 बिलों ने खारिज करते हुए सिर्फ 100 मीटर का था। उसकी वजह से ये सारा जो विवाद खड़ा हुआ है। देखिए, विवाद तो सिर्फ अपने मित्रों को लाभ देने की वजह से खड़ा हुआ है, बाकी कोई, आप अरावली को बचाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार आज फिर अपना एफिडेविट पेश कर दे। ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो केंद्र सरकार गुमराह कर रही है, तथ्यों से घुमा के बात कर रही है। मंत्री संजय शर्मा जी कह रहे हैं क्या नाम है, पानी नहीं लाने देना चाहते।